हाँ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। तो आते हैं जी फार्मूला वन हम पढ़ रहे थे। तो कल की जो क्लास है उसकी रिवीजन सिस्टर हिना करेंगी। ठीक है। अच्छा सिस्टर हिना, आप पढ़ेंगे नहीं, आप बुक से देख के नहीं पढ़े। आप सिर्फ ना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, हर पेज का एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बस आप शेयर कर दें। बुक से देख के ना पढ़े। चले ठीक है। सही तो है सर। जी एक दो मिनट में आप बस ना रिवीजन कर दीजिए। सही है सर। अच्छा इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। अच्छा सर, इसमें जो है वो सबसे पहले तो एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने का या ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया। कहानी जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट थी कि आप लोगों की कहानी जो है वो लाजमी लिखनी चाहिए, क्योंकि वो जो है यही समझ लें कि इनकरेजमेंट होती है ना बाकियों के लिए। फिर उसके बाद ये चीज़ थी कि अपनी महारतों पे तवज्जो दें, और फिर उसके बाद ये चीज़ भी थी कि जो है वो मतलब हमारे अंदर जो जितने किस्म के भी खौफ हैं वो नहीं होने चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट खौफ कौन सा है सिस्टर जो हमें खत्म करना चाहिए, जो जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोग छोड़ के भी चले जाते हैं? सर नंबर वन यही है कि मुस्तरद होने का खौफ, कि ज्यादातर हमें लोग निगलेक्ट ही करते हैं, जी तो वही चीज है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल क्योंकि लोगों सही को पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का कि ये कितना है। फियर ऑफ रिजेक्शन, आया फियर ऑफ रिजेक्शन करने का खौफ। ठीक है, ये सबसे बड़ा खौफ है, सबसे मुश्किल खौफ है। ठीक है ना। तो इससे हमें ना अपने आप को, इसको हमें क्या करना है, अलाय बनाना है, अलाय। ठीक है, इंग्लिश के एक लफ्ज है जिसका मतलब है दोस्त बनाना है। फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन को हमने ना अलाय बनाना है, तो इससे घबराना नहीं है। और रिजेक्शन जो है ना ये मतलब हमें ब्रेक करेंगे ना, रिजेक्शन जो है ना ये हमें तोड़ेंगे, हमारे दिल को तोड़ेंगे, हमें डिसहार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक चीज को जब अच्छा बनाना हो तो उसका असूल होता है तोड़ना। ये कानूनी कुदरत है ना, ये कानूनी कुदरत है कि उसको पहले ना तोड़ा जाए। ठीक है, एक चीज को हमें बनाना होता है उसको पहले तोड़ा जाए। तो हम लीडरशिप के प्रोसेस पे हैं सब ना। तो अब इस दिल के साथ हम लीडर नहीं बन सकते, तो इसलिए इसको तोड़ा जाएगा। और इसको तोड़ने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, रिजेक्शन। कि आपने और हमने रिजेक्शन के कैप्सूल्स खाने हैं, रिजेक्शंस के इंजेक्शंस लगवाने हैं, रिजेक्शंस की इंजेक्शन की तकलीफ बर्दाश्त करनी है। ठीक है, तो रिजेक्शन को हमें ना अलाय बनाना पड़ेगा। तो रिजेक्शन क्या करेगी, ये हमें सिखाएगी। देखिए मेरा बचपन का दोस्त, मुझे उस पर बड़ा मान, मेरे उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया, मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको जो है ये सिस्टम प्रेजेंट किया, उसको प्रोसेस से गुजारा, उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा दिल टूट गया कि यार मेरा बचपन का दोस्त, इस पे तो बड़ा मान था और बड़ा मुझे इस पे तो बड़े मतलब मेरा जिंदगी का साथी था, तो ये इसने क्या किया यार, इसमें मैंने इतने एहसानात किए। आप सोचेंगे मतलब जेन में लाएंगे, इतने अच्छे रिलेशन थे, इसने किसी चीज का मान नहीं रखा और इसने ना कर दी। तो हमें ये बात समझनी है, उसने हमें हमें उसने हमें ना नहीं की, उसने सिस्टम को ना की है। वो कहता है ये जो सिस्टम, कहता है तुम अच्छे हो, तुम मेरे दोस्त हो, वो ये कहता है
वो दिल में ये कहता है मेरा दोस्त कि आप अच्छे हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त रहेंगे, लेकिन ये जो सिस्टम आपने ज्वाइन किया ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसने मुझे रिजेक्ट किया, इसलिए मैं डिसहार्ट हुआ, इसलिए मेरा दिल टूटा। तो मुझे समझना है कि उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, उसने कहा है ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं मैं ये कह रहा हूं नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट किया, मैंने उसके साथ एना से ताल्लुक भी नहीं रखना। तो मुझे बताइए मैं सही हूं या गलत हूं? नहीं सर, आप वाकई सही हैं अपनी जगह। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है। क्यों हमाद भी, आप क्या कहते हैं? सही बात है सर। क्या सही बात है? आप नहीं समझे मेरी बात, नहीं कोई भी समझा। नहीं सर, मैं समझ गई हूँ। यानी आप ये हाँ। समझ गए हैं कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है, हालांकि उन्होंने सिस्टम को रिजेक्ट किया है। तो जी, यहाँ पे अगर मैं गलती पे हूँ। जी जी यहाँ पे यहाँ पे आप ये मैं कहते गलती पे हैं हूँ। कि अगर आप जो है वो इसको वाइजली देखें, ठीक है, तो फिर जो है वो आप गलत है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा। वो तो क्या कहते हैं कि मैं ऑलरेडी पहले ही कह चुकी हूँ, जब मैंने कहा था मुस्तरद होने का खौफ, ठीक है। जी, तो लोग यही चीज करते हैं कि उन लोगों को सिस्टम का पता ही नहीं, वो तभी तो हमें जो हाँ, मुस्तरद करते बिल्कुल हैं, ऐसी है। हमें रिजेक्ट बिल्कुल करते हैं। ऐसी है। क्योंकि जी बिल्कुल हमारे ऐसी है। दिमागों में हमारे आबाओ अजदाद ने एक ही बात डाली, बेटा तूने पढ़ना है, पढ़ने के बाद जॉब करनी है, इसके अलावा कख हाँ, हमें नहीं समझाया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। मान ली आप पॉइंट समझिए। जी हमादी, आप पॉइंट समझिए। जी सर। क्या समझे? हमादी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हमादी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आप मेरे बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मोहम्मद हुसैन भी, आप पॉइंट समझे? जी सर, मैं समझ गया। क्योंकि आपके दोस्त ने आपके सिस्टम को रिजेक्ट किया, लेकिन इंसान के नफ्सियात ऐसा ही है कि अगर कोई उससे रिजेक्ट करे, उसकी बात ना माने, तो वो समझता है कि उन्होंने जो है ना मुझसे ज्यादती की, मेरी बात ना माना। तो आप जो है ना उसको अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन असल में उन्होंने जो है ना आपको इनकार नहीं किया, बल्कि आपको जो सिस्टम था उनका जो है ना उनने इनकार किया। तो ये बिल्कुल ऐसी। इंसानी नफ्सियात है, वो इंसानी नफ्सियत के तौर पर जो है ना वो खुद को इस तरह वो डिसहार्ड करता है। तो इंसान को बिल्कुल अपने ऐसी। नफ्सियत को समझना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। चलें जी, अब हम आते हैं अपनी स्टडी के ऊपर। तो बस नए लोगों को हमने रिजेक्शन को समझा देना है। हमने बात की थी कि हम ब्रॉन्ज लाइन के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, सब ब्रॉन्ज मेंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेंबर हमारा फोकस है ना। तो हमने खुद भी समझना है, नए लोगों को भी समझाना है कि जो रिजेक्शन है ना, इसको हमने अलाइव बनाना है। ठीक है, और हाफिज साहब जो है ना वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं जी सुबह नाश्ते के साथ भी रिजेक्शन को खाना है, दोपहर को जो है ना वो लंच के साथ भी लेना है, ठीक है, रात को खाने के साथ भी लेना है। तो ये 3 टाइम आपने जरूर जो है ना ये लेने हैं रिजेक्शन को। तो इसकी शुरू में हमें अच्छी नहीं लगेगी, शुरू में वो बहुत अजीब लगेगी, लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि इसके हम ना आदी हो जाएंगे। ठीक है, हम इसके आदी हो जाएंगे और फिर हमें ये अजीब नहीं लगेगा। तो बहरहाल, तो अपना जी आगे हम शुरू करते हैं अल्टीमेट मेमोरी जागर, इसको स्टार्ट करते हैं। ये कौन पढ़ेगा जी इंग्लिश? जी मैं पढ़ूंगा जी।
जी पढ़े, आप पढ़े और सिस्टर हिना तर्जुमा कर लेती है। एक पेज आज आप पढ़ें दोनों और उसके बाद फिर हम पार्टनर को चेंज करते हैं, ठीक है जी। सही है। The ultimate memory jogger. When people look at network marketing, one of their biggest question is, do I know anybody? They believe if they know a lot of people, they can have a lot of success, and if they don't know a lot of people, they don't have a chance. It sounds logically, but it's just not true. In network marketing, there are three kind of people: the poser, the amateur, and the professional. When it comes to finding prospect, the poser make a mental list of 3 to 4 and 5 people that will probably join their business. Then their whole future is based upon the response of those few people. If they were lucky enough to get one of them, then they can extend the life of their career for a short time. They might even make another mental list of 3 or 4 people. Hopefully, they will decide to stop being a poser and upgrade to the amateur rank. Would it surprise you to know that approximately 80% of all the people who join network marketing approach building as a poser? It's true. 8 out of 10 people who become distributors in our profession first approach building with the poser mentality. They make a small mental list and see what happens. They never set out of develop the necessary skills. Your job inside of your business is to drive that percentage from 80% to a much lower number. Educated people help them understand how powerful this opportunity can be if they treat it with the respect. If you wonder why people come and go in the network marketing profession, this, along with the lottery mentality, is the reason. It is isn't network marketing, it is the mindset of the people who join. So those are the poser. Their only real chance is luck. अल्टीमेट मेमोरी जॉगर। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं तो इनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैं किसी को जानता हूँ। वो यकीन रखते हैं कि अगर वो बहुत से लोगों को जानते हैं तो वो बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, और अगर वो बहुत से लोगों को नहीं जानते तो इनके पास मौका नहीं है। बज़ाहिर ये दुरुस्त लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 किस्म के लोग होते हैं: पोजर, इमेच्योर्स और प्रोफेशनल्स। जब प्रोस्पेक्ट तलाश अच्छा कर सिस्टर एक मिनट, सिस्टर मैं 1 मिनट लूंगा। हमाद भी इस पे ना इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। हमाद भी आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ आपने इसको ना इसकी समरी बता देनी है, ठीक है? ये मेमोरी जोकर की तो पढ़ने जी जेएस की ना सर? अभी हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी नहीं हम? उर्दू, ये अल्टीमेट मेमोरी जोकर, इसको उर्दू में पढ़ूं? नहीं पढ़ तो सिस्टर हिना रही है ना, सिस्टर नहीं, हिना पढ़ रही है तो आप सुन लें। भाई अमाद, 3 किस्म के जो लोग हैं ना, पोजर्स, सही है, इमेच्योर्स सही और है, प्रोफेशनल्स, इनकी जो समरी आपने करनी है। सही है। ठीक है, समरी बस आपने बतानी है। पढ़ तो सिस्टर हिना रही है जी। सिस्टर हिना कंटिन्यू करें। अच्छा, जब प्रोस्पेक्ट तलाश करने की बात आती है तो पोजर्स यानी खुशकिस्मती पर यकीन रखने वाले लोग 3, 4 या 5 लोगों की फहरिस्त अपने दिमाग में ज़बानी बनाते हैं जो शायद इनके कारोबार में शामिल हो जाएं। फिर इनका सारा मुस्तकबिल इन चंद लोगों के रद्द अमल पर मुनसर होता है। अगर वो वाकई खुशकिस्मत हुए तो इनमें से एक फर्द को वो अपने साथ शामिल कर लेंगे और वो अपने कैरियर का दौरानिया मुख्तसर वक्त के लिए बढ़ा लेंगे। यानी अगर उनके साथ कोई फर्द शामिल हो जाता है तो उनका दिल लग जाता है कि चलो यही काम करते हैं। वो 3 या 4 लोगों की एक और ज़बानी फहरिस्त भी बना सकते हैं, और हो सकता है कि अब वो पोजर से आगे बढ़कर शौकिया काम करने वाले लोगों की सफ़ों में अपग्रेड करने का फैसला कर ले। क्या आपको ये जानकर हैरत होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले लोगों में से तकरीबन
80% पोजर्स के तौर पर कारोबार तामीर करने के अमल में शामिल होते हैं। यह सच है, 10 में से 8 लोग जो हमारे पेशे में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, पहले पोजर जहनीत के साथ तामीरे कारोबार का आगाज करते हैं। वो एक छोटी सी जहनी फहरिस्त बनाते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है। वो कभी भी जरूरी महारतों को सीखने के लिए तैयार नहीं होते। आपके कारोबार के अंदर आपका काम इस तनासब को 80% से या 80% से बहुत कम तादाद तक ले जाना है। लोगों को तालीम दें, इनकी ये समझने में मदद करें कि ये कारोबारी मौका कितना ताकतवर हो सकता है अगर वो इसके साथ एहतराम के साथ बर्ताव करें। अगर आप सोचते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के पेशे में क्यों आते और जाते हैं, तो इसकी वजह लॉटरी वाली जहनीत है। ये बात असल में नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, ये इन लोगों की जहनीत है जो शामिल होते हैं। तो वो लोग पोजर्स हैं। इनका वाहिद हकीकी सहारा खुशकिस्मती है। जी आप भाई अमाद, आप इसकी जो है ना वो समरी कर दें। जी हम सर जी, ये जब पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है ना, जो बिगनर नेटवर्क मार्केटिंग, जो शुरू में नए लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो ये समझते हैं कि हम किसी को नहीं जानते तो इससे हमारा हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन रॉबर्ट एरिक कहता है कि ये सच नहीं है। फिर इसने नेटवर्क मार्केटिंग में 3 लोगों का बताया हुआ है, जिसमें पोजर, एमेच्योर्स और प्रोफेशनल शामिल हैं। तो पोजर यानी पोजर वो लोग होते हैं जो लॉटरी पे यकीन रखते हैं, खुशकिस्मती पे, जो ये समझते हैं कि हम 3-4 लोगों के सहारे 3-4 लोगों के सहारे पर बैठे होते हैं, भाई ये हमें कामयाब कराएंगे। और ज़्यादातर इनमें से जो ना 80% लोग तो यही होते हैं, भाई हम 80% जो लोग यही होते हैं जो कुछ किस्मती पे यकीन रखते हैं कि हम ये, और 3-4 लोग जो इनके जो 3-4 लोग जानने वाले होते हैं, उन पे बिलीव करते हैं, भाई ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब करवाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने समरी बयान की है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बस आप हमाद भी आप ही समरी बयान करो आगे। जी जी मोहम्मद हुसैन भी अगला पेज पढ़ दें। हमाद भी आज समरी बयान करेंगे। वेल डन हमाद भी, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी समरी बयान की है। वेल डन जी सर। The second group are the immature. Instead of a small mental list, these people make a written list, which is a step in the right direction. Let's say they make a list of 100 prospects. They charge out their well estimated but not a lot of skill and being prospect, and their list being to diminish. As their list gets smaller and smaller, their anxiety grow higher and higher. Their biggest fear is running out of people to talk to. I know that was my biggest fear. In my early 20s, my list wasn't anything to brag out. I tried to use my parents' contact at the beginning, and I didn't take long for me to run out. Soon, everyone in my world knew what I was doing and had either said yes or no. It was great. I felt like if I didn't find some great people from my list and find them soon, I was going to fail in this business. I never occurred to me that finding quality people to prospect was a skill. Up to this point in my new career, I always viewed the list as the ticket to wealth. If you had a good list, you would succeed. And if you had a bad one, you would either get lucky or you would fail. But when I had the defining movement to become a professional, I began to study the people who had built large and successful organizations, and I found that the professional approached finding people to talk to as one of their core skills.
it was part of their job to find new people. They were not interested in luck. They were not worried about running out of people. They made sure that never happened. The professional started with a written list, but then they decided to never stop adding to the list. They created what they called the active candidate list. And I am going to show you how to do same thing. जबरदस्त। जी सिस्टर हिना। अच्छा, अब इसकी समरी ना अपना बताएंगे अपना मुनव्वर भाई। मुनव्वर भाई, आपको आवाज आ रही है? मुनव्वर भाई, आप मौजूद हैं? अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, हमारे भी आप ही कंटिन्यू रखिए। मुनव्वर भाई को शायद आवाज नहीं आ रही है जी। दूसरा ग्रुप शौकिया यानी गैर संजीदा लोगों का है। एक छोटी सी ज़हनी फहरिस्त की बजाय ये लोग तहरीरी फहरिस्त बनाते हैं, जो कि दुरुस्त सिमत में एक कदम है। हम कहते हैं कि वो 100 प्रोस्पेक्ट्स की फहरिस्त बनाते हैं। वो वहाँ जोशो खरोश के साथ इस लिस्ट के साथ काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा महारत हासिल किए बगैर प्रोस्पेक्ट से मुलाकातें शुरू कर देते हैं और इनकी फहरिस्त कम होने लगती है। जैसे जैसे इनकी फहरिस्त छोटी से छोटी होती जाती है, इनकी परेशानी बढ़ती जाती है। इनका सबसे बड़ा खौफ उन लोगों का खत्म हो जाना है जिनको उन्होंने दावत देना थी। मैं जानता हूँ ये मेरा सबसे बड़ा खौफ था। 20 की दहाई के अवाइल में यानी शुरू में मेरी फहरिस्त में शेखी मारने के लिए कुछ नहीं था। मैंने शुरू में अपने वालिदैन के राब्तों को इस्तेमाल करने की कोशिश की और मुझे रन आउट होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। जल्द ही मेरी दुनिया में सबको मालूम हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी ने या तो हाँ कह दिया, किसी ने नहीं। ये डरावना था। मैंने महसूस किया कि अगर मुझे अपनी फहरिस्त में से कुछ अजीम लोग नहीं मिले और इन्हें जल्द ही तलाश ना किया गया तो मैं इस कारोबार में नाकाम हो जाऊंगा। ये मेरे ज़हन में कभी आया ही नहीं कि मेयार के लोगों को तलाश करना एक हुनर था। अपने नए कैरियर में इस मकाम तक मैंने हमेशा इस फहरिस्त को दौलत के टिकट के तौर पर देखा। अगर आपके पास अच्छी फहरिस्त होती तो आप कामयाब होते, और अगर आपकी फहरिस्त बुरी होती तो आप या तो खुशकिस्मत होते या आप नाकाम हो जाते। लेकिन जब मेरे पास पेशावर बनने का फैसला कुन लम्हा था, मैंने उन लोगों का मुतालिया करना शुरू किया जिन्होंने बड़ी और कामयाब तंजीमें बनाई थीं, और मैंने महसूस किया कि पेशावर अफराद अपनी बुनियादी महारतों में से एक के तौर पर बात करने के लिए लोगों को तलाश करने के लिए रुजू करते हैं। नए लोगों को तलाश करना इनके काम का हिस्सा था। इन्हें किस्मत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें लोगों के खत्म होने की फिक्र नहीं थी। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि ऐसा कभी नहीं हुआ। पेशेवर अफराद ने एक तहरीरी फहरिस्त के साथ आगाज किया, लेकिन फिर उन्होंने फहरिस्त में शामिल करना कभी बंद न करने का फैसला किया। उन्होंने इसे तख्लीक किया कि जिसे उन्होंने मुतहर्रिक उम्मीदवारों की फहरिस्त कहा, और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वही काम कैसे करें। जी सही हो गया जी। हमारी भी समरी बता दें जल्दी सी। सर इस दूसरा जो एरिक वॉरेन ने दूसरा जो लोगों के बारे में बताया वो है शौकिया ग्रुप जो होता है सर। इसमें वो लोग होते हैं जो जिनकी छोटी सी नेम लिस्ट होती है और वो उस पर काम करते हैं। जैसे जैसे वो उस पर काम करते हैं उनकी लिस्ट खत्म होती जाती है तो वो समझते हैं कि हम मुझसे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और उनका ये सबसे बड़ा खौफ होता है। लेकिन एरिक कहता है कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने थोड़े से लोगों पे काम करना शुरू किया और मेरी लिस्ट खत्म हो गई। लेकिन जब उससे पता चला कि नए लोगों को तलाश करना, उनके साथ बातचीत करना एक हुनर है, तो मेरे पास अच्छी खासी फहरिस्त बनी नेम लिस्ट की। सही, जबरदस्त, अच्छी बात है। और वो उसने कहा ना मैं स्टूडेंट था, मेरे जानने वाले लोग भी नहीं थे ज्यादा ना, तो शुरू में वो वालिदैन की लिस्ट लेता था, उसके बाद फिर जो है ना वो उसने फिर अपनी
फिर वो प्रोफेशनल बना, उसने फैसला किया। जबरदस्त जी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा जी इंग्लिश? मैं कहता हूँ चेंज करें मेरा थोड़ा भी यही साथ। जी। मुनव्वर भी आप पढ़े, मुनव्वर भी आ गए। मुनव्वर भी आवाज आ रही है आपको? जी मुनव्वर भी आपको आवाज आ रही है? जी तभी आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए आप पढ़ें आगे। अभी जो है बुक नहीं है, अभी प्रिंट लेने से मैंने इसके। अच्छा अभी आपने बुक नहीं तैयार की? अच्छा ये जबरदस्त इंकशाफ हुआ है अभी। चलिए आप प्रिंट ले लें, प्रिंट ले लें ताकि आपके पास चेक आना चाह रहे, चेक आना शुरू हो जाए। आप चेकों को लेट कर रहे हैं। और कौन पढ़ेगा जी? कौन है जी? और जी अब्दुल रहमान भी आप पढ़ लें, इंग्लिश आप पढ़ लें, उर्दू सिस्टर ही नहीं पढ़ लेती है। जी अब्दुल रहमान भी आप अवेलेबल हैं? जी जी सर। जी नेक्स्ट पैरा से पढ़ना सर। जी अगले पेज से पढ़ लें। जी हार्वे मेके is the author of a huge best-selling book, How to Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive. He is a good friend and he is also one of the best networkers in the world. I interviewed Harvey and asked him how he built such a large and influential list of friends. He told me that at the age of 18, his father sat him down and said, Harvest starting today and for the rest of your life, I want you to take every person you meet, get their contact information, and find a creative way to stay in touch. He has done that for over 60 years, and today his list of friends is more than 12,000 people. And these are not just social media friends, there are real friends, and I consider myself fortunate to be one of them. That what network marketing professional do. Step one, make a list and then make it as comprehensive as possible. Every person you can think of, every person, it does not matter if you think they are a prospect or not. Your database is one of your most important assets. Everyone goes on the list. If they are negative, put them on your list. If you hate them, put them on your list. If they are your best friend, put them on your list. If they have said, if they you said, I will never be involved in network marketing, put them on your list. If they are 18 year, 98-year old, put them on your list. If they are 18 years old, put them on your list. It's important to do this because as so empty your mind or out on paper, it will make more room for new contact to come. When you write on your nephew, you begin to think
about their circle around your nephew. All of these connections will come apparent to you as you make your list more and more comprehensive. Think about every organization you are ever been involved in, every group you have ever been a part of, everything you have ever done. सही है जी, हार्वे जबरदस्त जी। हार्वे मे के बहुत अजीम और सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब हाउ टू स्विम विद द शार्क्स विदाउट बीइंग ईटिंग अलाइव के मुसन्निफ हैं। वो एक अच्छे दोस्त हैं और वो दुनिया के बेहतरीन नेटवर्कर्स में से एक हैं। मैंने हार्वे का इंटरव्यू किया और इनसे पूछा कि उन्होंने दोस्तों की इतनी बड़ी और मुफीद फहरिस्त कैसे बनाई। उन्होंने मुझे बताया कि 18 साल की उम्र में उनके वालिद ने उन्हें बिठाया और कहा कि हार्वे, आज से और अपनी बाकी जिंदगी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर इस शख्स को पका कर लो जिससे तुम मिलते हो। यानी इस शख्स ये अगेन पढ़ती हूँ कि तुम हर इस शख्स को अपने साथ पक्का कर लो जिससे तुम मिलते हो। इनके राब्ते की मालूमात हासिल करो और कोई मुनासिब तरीका तलाश करो ताकि उनसे राब्ता कायम रख सको। उन्होंने ये काम 60 साल से ज्यादा किया और आज इनके दोस्तों की फहरिस्त 1200 से ज्यादा है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया के दोस्त नहीं है, वो हकीकी दोस्त है। और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इनमें से एक मैं भी हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स यही करते हैं। पहला मरहला, एक फहरिस्त बनाएं और फिर इसे हर मुमकिन हद तक जामे बनाएं। हर वो शख्स जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, हर इस शख्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लगता है कि वो एक प्रोस्पेक्ट है या नहीं। आपका डेटाबेस आपके अहम तरीन असासों में से एक है। हर कोई इस फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। अगर वो इस बिजनेस के हवाले से मनफी सोच के हामिल हैं, तब भी इन्हें अपनी फहरिस्त में रखें। अगर आप इनसे नफरत करते हैं, तब भी इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। अगर वो आपके बेहतरीन दोस्त हैं, तब भी इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। अगर उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल नहीं होऊंगा, तब भी इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल रखें। अगर वो 98 साल के हैं, तब भी इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। अगर वो 18 साल के हैं, तब भी इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप अपने जहन को कागज पर मुंतकिल करेंगे, इससे नए राब्तों के लिए मजीद गुंजाइश पैदा हो जाएगी। जब आप अपने भतीजे को लिखते हैं, तो आप अपने भतीजे के गिर्द उसके दोस्तों के दायरे के बारे में सोचने लगते हैं। जब आप अपनी फहरिस्त को ज्यादा से ज्यादा जामे बनाएंगे, तो ये तमाम राब्ते आप पर जाहिर हो जाएंगे। हर चीज के बारे में सोचें। हर वो तंजीम जिसमें आप कभी शामिल रहे हैं, हर वो ग्रुप जिसका आप कभी हिस्सा रहे हैं, वो सब कुछ जो आपने कभी किया है। जबरदस्त जी। हमाद भी समरी बता दें इसकी। सर ये सर इसमें पहले पैराग्राफ बताया कि एरिक ने हार्वे मिकी का इंटरव्यू लिया, तो उससे पूछा कि आपने इतनी बड़ी नेम लिस्ट कैसे बनाई। तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद ने मैं जब 18 साल का था तो वालिद ने बिठाया और उनको बताया कि आप जिस बंदे को भी जानते हैं उसको अपनी नेम लिस्ट में शामिल करें। उन्होंने 60 साल तक काम किया और तकरीबन 12,000 से ज़्यादा की नेम लिस्ट बना ली। और पहले मरले में ये बताया गया है कि हमें हर किसी की नेम लिस्ट बनानी चाहिए, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हो या ना करना चाहता हो, चाहे वो 98 साल का हो या 18 साल का, हमें उसको अपनी नेम लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। फिर उसने एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि अगर आप अपनी एग्जांपल दे दें, तो अगर मैं अपने कज़न को जानता हूं तो मैं उसका नाम लिखूं तो इससे मुझे और उनके भी कज़नों के नाम याद हो गए, तो उन्हें भी अपनी लिस्ट में शामिल करूं। सही है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा, बुक के बारे में जरा एक्सप्लेन करें, बुक की वजाहत करें, बुक का क्या मतलब है, उसका क्या टाइटल है, उसकी वजाहत करें। ये बुक का टाइटल है हाउ टू स्विम विद द शार्क विदाउट
being eaten alive. हाँ जी, इसका Shark क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, हमारे हवाले से क्या मतलब है, क्या समझना है? जी कोई और बता दे, भी आप बता दें, आप एक्सप्लेन कर दें। जी हिना भी, आप हिना मुश्ताक आप बता दें। जी तारिक भी आप बताएं। इसका जी मतलब बताएं। जी जी इसका मतलब ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने इस तरीके से करें कि हम जो है अपने कॉन्टेक्ट्स को ज़ाया ना, उनसे ताल्लुकात ना बिगाड़ें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग की शार्ट से फायदा उठाना है, उसकी ताकत से, उसकी पावर से, उसकी डुप्लीकेशन से फायदा उठाना है, और नेटवर्क मार्केटिंग को नुकसान नहीं पहुंचाने देने की इजाजत नहीं देनी, कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे रेफरेंस को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है ना, इस चीज को हमने सेव करना है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ जाए ना, अभी पाकिस्तान में जो नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है वो इस तरह हो रही है कि वो अपने रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस को मिस यूज कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों को बताते जाते हैं वो लोग जो है टाइम्स के बारे में बुरा कहते जाते हैं। तो हमने इंशाल्लाह ताला जी सर इस सेंटेंस को आप लिखवा दें प्लीज। जी तारिक भी लिखवाएं आप, जाम तारिक साहब लिखवाएंगे। जी जी तब भी इसको हम अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर दें कि नेटवर्क मार्केटिंग शार्क है और बिजनेस करना जो है वो स्विम करना है, और उनकी जिंदगी मतलब खा जाना मतलब वो है ताल्लुकात का खत्म करना। मतलब ताल्लुकात खत्म ना हो का मतलब ये है कि जिंदा रहना है ना। तीन पार्ट है इसके। जी जी तीनों लिखवाएं, बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया है, तीनों पार्ट लिखवा दें। जी जी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इस तरीके से करें कि जिससे हमारा बिजनेस हो या ना हो, हमारे ताल्लुकात खराब ना हो। हम अपने कॉन्टेक्ट्स को, हम अपने लोगों को ज़ाया किए बगैर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करें। बिल्कुल सही है, ये भी जुमला लिख ली। हम अपने कॉन्टैक्ट्स को, हम अपने रेफरेंसेस को जाया किए बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लीडर बने। सर अगेन बोल दें, हम अपने कॉन्टेक्ट्स को, हाँ हम अपने कॉन्टैक्ट्स को बल्कि यूं लिखें, हम अपने कॉन्टैक्ट्स को मिस यूज किए बगैर, हम अपने कॉन्टैक्ट को मिस यूज किए बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लीडर बने। ठीक है, हम अपने कॉन्टैक्ट को मिस यूज किए बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लीडर बने। ठीक है, और फिर आप ये भी लिख सकते हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट्स को नुकसान पहुंचाए बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लीडर बने। सर आपकी बात की तस्दीक हो गई, जो आप शुरू में पूछ रहे थे ना, मैंने सही किया या गलत किया। हम अपने कॉन्टेक्ट्स को नुकसान दिए बगैर। कौन सी बात सिस्टर? सर आप शुरू में पूछ रहे थे, मैं उस टाइम ज्वाइन हुई थी क्लास में, कि वो जो आपके फ्रेंड ने इनकार किया, हाँ रिजेक्शन वाली। की, तो उसके जवाब में मुझे क्या करना चाहिए जी था? मतलब हाँ मुझे जी उनसे ताल्लुक कर लेना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? तो ये उस बात की तस्दीक हो गई ना कि आपने उनके साथ किसी भी अपने रेफरेंस को, अपने कॉन्टेक्ट को उससे दूर नहीं होने देना, उनके साथ रिलेशन में रहना है, ताल्लुक नहीं कभी भी खराब करना आपने। यस बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है इंशाल्लाह जी। और ये प्रोफेशनल लोगों का शेवा है, प्रोफेशनल लोग ऐसे ही करते हैं, और हम और इंशाल्लाह प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। सर जी कुछ सिस्टर, ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आप
आपके सिस्टम को नहीं, वो आपको भी ज्वाइन करते हैं। मतलब मैं अपनी किसी फ्रेंड को, अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड को अगर इनवाइट कर रही हूँ तो उसमें वो मुझे फौरन से कहेंगे अच्छा चलो बताओ यार क्या करना है, ठीक है ओके, मैं सिस्टम बताना चाह रही हूँ ऐसे, वो छोड़ो इस चीज को, तुम बताओ मुझे करना क्या है। अच्छा ये क्या है, परचेजिंग है, परचेजिंग करनी है, इसके बाद यानी वो मुझसे सिस्टम नहीं सुनना चाह रहे और वो मुझे इस इट मींस के वो मेरे सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर रही, वो मुझे ज्वाइन कर रही है। मेरे ताल्लुक से वो इतनी है कि वो और कुछ नहीं सुनना चाह रही। तो ऐसे लोग जो आपके सिस्टम को जाने बगैर यानी सिर्फ आपकी शख्सियत को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी आपका कभी साथ नहीं देंगे। वो थोड़े से अरसे के बाद जो है ना वो डेड हो जाएंगे और बिल्कुल बहुत ऐसे ही बुरी है, तरह से डेड होंगे। ये सर मेरा बिल्कुल ऐसे ही पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा ये मैं शेयर कर लूं। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है। वो आपकी आपकी जो प्रोस्पेक्ट थे, उन्होंने जब मुझे ये बात की ना, तो मैंने उनको यही जवाब दिया। मैंने कहा हम असल में एक सिस्टम के साथ काम कर रही। तो मुझे मुझे बात समझ आ गई थी कि वो ना सिस्टम को अहमियत नहीं दे रही, और वो मुझे भी ऐसे ही ट्रीट करना चाह रही थी जैसे वो आपके साथ ट्रीट कर रही है ना। तो मैंने कहा हम एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, और हमारा सिस्टम हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे हमने काम करना है, तो हम उसको फॉलो करके चलते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमें स्ट्रगल करते रहना है, और उन्हें जो है वो इंशाल्लाह ट्रैक पे लाना है, और हमें इंशाल्लाह कंसिस्टेंट जो है वो रहना है ना, इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल जी आगे पढ़ लेंगी। माशाल्लाह आज हमारी स्पीड बहुत अच्छी जा रही है, और हमाद भी बहुत अच्छी समरी बयान कर रही है। जी अगला पेज पढ़ लें। मोहम्मद हुसैन भी आप पढ़े दोबारा। अब्दुल भी ने एक पेज पढ़ लिया, या और कोई पेज पढ़ना चाहें? ये सिस्टर राशिदा आप एक पेज पढ़ लें इंग्लिश वाला। जी सर मैं पढ़ती हूँ। चलिए आप पढ़ लें। Bismillahirrahmanirrahim. If you do this right, it will be end to being hundreds and maybe even thousands of people. Step 2, the second degree of separation. So step 2 is looking at your list and thinking about the people they know. Chances are you will know most of them. Chances are you will know most of them also. Think about members of your family. Who do they know? Add them to your list. Think about your friends. How do they know? And add them to your list. Think about all the relationship in your life. How do they know? Add them to your list. Don't worry about that, about what you're going to do with this list yet. Well, we will talk about that a bit later. Just keep building it. Step 3, uh, consistently expand your list. This is why the professional call this an active candidate list. It never stops growing. The pros have a goal to add the list to people to their list every single day. They may not prospect them, but as Harry Mackey has father said, that they go on the list, and you should find the creative way to stay in touch. If you think about this as a core skill, you will realize it is not very hard. You come into contact with people every day, just add them to your list. You meet people through online social media, add them to your list. You do business with new people, add them to your list. You need to develop a higher level of awareness. You're going to have to pay attention to the word. You're going to be introduced to new people all the time, but poser and matures don't even notice. They just go through their days saying, what people? I don't see any people. How hard would I be to raise your answers and add 2 new people a day to your list? Think about it. If you did that 6 days a week,
that is 624 new peoples a year. Do that for 5 years and that's 3,120 people. Can you see why professional don't worry about running out to people to talk to? अगर आप ये काम ठीक तरह कर लेते हैं तो ये फहरिस्त सैकड़ों बल्कि शायद हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी। दूसरा मरहला बिलवास्ता राब्ते की दूसरी डिग्री यानी दूसरा मरहला ये है कि आप फहरिस्त को देखें और इन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें वो लोग जानते हैं। इम्कान है कि इनमें से अक्सर को आप भी जानते होंगे। अपने खानदान के अफराद के बारे में सोचें, वो किन को जानते हैं, इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। अपने दोस्तों के बारे में सोचें कि वो किन को जानते हैं, इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। अपनी ज़िंदगी के तमाम रिश्तेदारों के बारे में सोचें, वो किन को जानते हैं, इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। इस बारे में फिक्र ना करें कि आप अभी इस फहरिस्त के साथ क्या करने जा रहे हैं। हम इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बस इसे बनाते रहें। तीसरा मरहला अपनी फहरिस्त को मसलसल बढ़ाएं। यही वजह है कि प्रोफेशनल लोग इसे एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट कहते हैं। ये बढ़ने से कभी नहीं रुकती। प्रोफेशनल लोग का हर दिन प्रोफेशनल लोगों का हर एक दिन में कम से कम 2 अफराद को अपनी फहरिस्त में शामिल करने का हदफ होता है। हो सकता है कि वो इनको प्रोस्पेक्ट ना बनाएं, लेकिन जैसा कि हार्वे मेके के वालिद ने कहा, वो फहरिस्त में शामिल होते हैं और आपको राब्ते में रहने के लिए कोई मुनासिब तरीका तलाश करना होगा। अगर आप इस काम को एक बुनियादी महारत के तौर पर समझे तो आपको एहसास होगा कि ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप हर रोज लोगों से राब्ते में आते हैं, बस इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करते जाएं। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मिलते हैं, इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। आप नए लोगों के साथ कारोबार करते हैं, इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें। आपको होशमंदी की आला सतह तक तैयार करने की जरूरत है। आपको दुनिया पर तवज्जो देनी होगी। आपको हर वक्त नए लोगों से मुतारिफ कराया जाएगा, लेकिन पोजर्स और शौकिया लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। वो सिर्फ ये कहते हुए अपना दिन गुजारते हैं, कौन से लोग, मुझे तो कोई लोग नजर नहीं आ रहे। अपनी बेदारी को बढ़ाना और अपनी फहरिस्त में एक दिन में 2 नए लोगों को शामिल करना कितना मुश्किल होगा, इसके बारे में सोचें। अगर आपने हफ्ते में 6 दिन ऐसा किया तो ये एक साल में 624 नए लोग हैं। ये 5 साल तक करें और ये 3120 अफराद हैं। क्या आप देख सकते हैं कि पेशावर अफराद बात करने के लिए लोगों के खत्म होने की फिक्र क्यों नहीं करते? जबरदस्त जी। हम अभी समरी बता दें। सर सर जी, इसमें ये बताया गया है कि दूसरे मरले में कि आप अपनी नेम लिस्ट को इतना ज़्यादा बनाएं कि जिन आप खानदान में अपने खानदान में जिन लोगों को जानते हैं उनको शामिल करें और उनसे भी उनके दोस्तों को शामिल करें और अपने रिश्ते जो हैं जितने भी आपके खानदान में लोग हैं उनको अपनी फहरिस्त में शामिल करते जाएं। लेकिन इसको बनाते जाएं अपनी लिस्ट को, बस इसे बनाते रहें और अब इसके साथ कुछ ना करें, बस इसे अपनी नेम लिस्ट बनाते जाएं। ये और तीसरे मरने में ये बताया गया है कि अपनी नेम लिस्ट को प्रोफेशनल लिस्ट बनाएं और हर रोज कम से कम 2 अफराद को अपनी फहरिस्त में शामिल करें। ठीक है, जबरदस्त। दूसरे मरहले में ये है कि उन जो आपने नाम लिखे उनके आगे हल्का अहबाब, उनके नाम लिखे, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तीसरे मरहले में ये है कि आप एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट का तस्वर ज़हन में लाएं और रोजाना, सही कहा आपने, रोजाना 2 लोगों को ऐड करते रहें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, और ये प्रोफेशनल लोग करते हैं, ठीक है। और जो पोजर और जो इमेच्योर्स हैं वो ये काम नहीं करते। तो वो कहते हैं कितने साल तक करें हम आदमी, वो क्या कह रहे हैं, ये काम कितने साल तक करें? अगर 5 साल तक आप करते हैं तो क्या होगा, कितने अफराद आपकी ऐड हो जाएंगे फिर? ये 3000 के लगभग 3120।
इसने लिखा हुआ है ना कि अगर आप 2 के 2 नाम लिखती है ना तो आप देख 1 साल में 624 हो जाएंगे और 5 साल में 3120 हो जाएंगे। वेरी गुड हमारी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी समरी बयान की। जी मोहम्मद हुसैन भी आप पढ़े, माशाल्लाह हमारी स्पीड ऐसे ही जा रही है। अगली इंग्लिश आप पढ़ लें। जी जी सर, प्लीज अंडरस्टैंड, I am not saying you should assert these people with your pitch the moment you are introduced. Some people in network marketing make that mistake and isn't not good. Just add them to your list, make friends, develop a connection, and when the time is right, you can help them understand what you have to offer. Step 4, network on purpose. Professional network on purpose. It's hard to meet new people if you are hiding from the world. Get out there, have some fun, join a new gym, have fun with a new hobby, volunteer for a cause that's important to you. Find places and organizations where you can meet new people. Not only will you enjoy yourself, but you will also meet incredible new people. Remember, food the key to transfer hundreds of lives. Instructions. The best way to use this workbook is to first create your master actor candidate list by going through all the categories in the memory jogger and entering the name of in the page provided. Once you do that, and it will be an ongoing process. We have provided pages for you to choose the best people in several categories and put them in a new list for immediate action. Those lists are hot candidate list, that means close friend and family. Lead with a product candidate list, direct approach candidate list, indirect approach candidate list, super indirect approach candidate list. In the back of the booklet, you will find the 8-step invitation process and all the script from the hottest script in MLM booklet I have used for years. Let it guide you on not only approaching people professionally and in a way that keep your relationship alive and flourishing for year to come. जी भाई थोड़ा सा आगे रहता है वो भी पढ़ दें। हाँ छोटी थोड़ा सा रहता है वो भी पढ़ दें। ठीक है, सही कह रहे हैं। 2 पैराग्राफ है छोटी छोटी। One more note. One more note. When you are creating this list, do not prejudge people as you go. Just put their name done no matter what. The act of writing it will help to trigger more and more contact. This easy memory jogger will help you create your initial list of key friends, business contact, and other to share your product or opportunity with, so you can kick start your NM business. बराहे जी, करम सही। जी बराहे करम समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका तारफ इन लोगों से हो तो आप इन लोगों पर हमला कर दें, यानी अपनी प्रेजेंटेशन दे डालें, बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग ये गलती करते हैं और ये अच्छा नहीं है। बस इन्हें अपनी फहरिस्त में शामिल करें, दोस्त बनाएं, राब्ता बढ़ाएं और जब मुनासिब वक्त हो तो आप इनकी ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आपको क्या पेश करना है। चौथा मरहला, किसी का कोई मसला हल करें और ताल्लुक बनाएं। प्रोफेशनल्स यही काम करते हैं। अगर आप दुनिया से छुप रहे हैं तो नए लोगों से मिलना मुश्किल है। वहां से बाहर निकलें, कुछ मौज मस्ती करें, एक नया जिम ज्वाइन करें, एक नए मशगले के साथ लुत्फ अंदोज हों। किसी ऐसे मकसद के लिए रजाकार बने जो आपके लिए अहम है। ऐसी जगह और तंजीमें तलाश करें जहां आप नए लोगों से मिल सकें। ना सिर्फ आपको खुद बहुत मजा आएगा बल्कि आप नाकाबिले यकीन नए लोगों से भी मिलेंगे। याद रखें, आपके पास सैकड़ों जिंदगियों को तब्दील करने की चाबियां हैं। हदायत, इस वर्कबुक को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले मेमोरी जोगर में जो तमाम हिस्सों में जाकर
और फ्राहम करदा सफ़हात में नाम दर्ज करके अपने मास्टर एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनाएं। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे और ये एक जारी अमल होगा। हमने आपको कई हिस्सों पर मुश्तमिल बेहतरीन लोगों का इंतखाब करने और फौरी कार्रवाई के लिए नई फहरिस्त में शामिल करने के लिए सफ़हात फराहम किए हैं। वो फहरिस्तें ये हैं। नंबर 1 है जानने वाले प्रोस्पेक्ट की फहरिस्त, इसमें करीबी दोस्त और ख़ानदान वाले शामिल हैं। नंबर 2 है प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट की फहरिस्त, यानी जिन लोगों को आप जो है वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। नंबर 3 है बराह रास्त अप्रोच वाले प्रोस्पेक्ट की फहरिस्त। नंबर 4 पे है जी बिलावास्ता अप्रोच वाले प्रोस्पेक्ट की फहरिस्त। और नंबर 5 पे है सुपर बिलावास्ता अप्रोच वाले प्रोस्पेक्ट की फहरिस्त। इस किताबचे के पहले हिस्से में आपको 8 मरहलों वाला दाखिल अमल और होस्टिंग स्क्रिप्ट इन MLM किताबचे के तमाम स्क्रिप्ट मिलेंगे जिन्हें मैंने परसों इस्तेमाल किया। ये आपको न सिर्फ लोगों से पेशा वाराना तौर पर और इस तरह से रब्ता करने में रहनुमाई करता है जो आपके ताल्लुकात को आने वाले सालों तक जिंदा और फलता फूलता रख सके। जब आप ये फहरिस्त बनाते हैं तो एक और नोट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो लोगों से तासुब ना करें, उनके बारे में खुद से राय मत कायम करें, बस इनका नाम लिखते रहें चाहे कुछ भी हो। इन नामों के लिखने के अमल से ज़्यादा राब्तों को जगाने में मदद करेगा। ये आसान मेमोरी जोकर आपको अपने अहम दोस्तों, कारोबारी राब्तों और दीगर लोगों की इब्तदाई फहरिस्त बनाने में मदद करेगा जिसके साथ आप मसनूआत या बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉन्सर किया जा सकता है ताकि आप अपना NM कारोबार शुरू कर सकें। मदरजा वाला मेमोरी जोगर से अपनी फहरिस्त बनाने के बाद अपनी फहरिस्त को देखें और सोचें कि वो मजीद किस किस को जानते होंगे। जी जबरदस्त हो गया जी। हम आदमी समरी बता दी, हमारा टाइम भी क्लोजिंग का हो रहा है। सर इसमें ये बताया गया है कि इस पैराग्राफ में कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो आप नए नए लोगों से मिलें। आप अपनी जो हैबिट्स हैं अपने हैबिट्स में उनको अपनी हैबिट्स चेंज करें, स्पोर्ट्स खेल करें, एक नया जिम ज्वाइन करें, नए नए मशगलें से लुत्फ अंदोज हों ताकि आप नए लोगों से बातें नए लोगों से मिल सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें। ऐसी जगह और ऐसी तंजीमों में जाएं जहाँ आपको नए लोग मिलें। और इसने यहाँ पे 4 फैसले बताई हैं जिनमें आपके करीबी दोस्त और ख़ानदान वाले हैं, प्रोडक्ट वाले प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये बराह रास्त अप्रोच वाले हैं, बिलावास्ता अप्रोच वाले हैं और सुपर बिलावास्ता अप्रोच वाले हैं। सही, ठीक है। उसके ऊपर फिर 8 स्टेप अप्लाई करते। तो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट ना इस पैटर्न से बनानी है। जाने वाले प्रोस्पेक्ट, ठीक है, फिर प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्ट और बराह रास्त अप्रोच में, फिर बिलावास्ता अप्रोच वाले इनडायरेक्ट, फिर सुपर इनडायरेक्ट, ठीक है ना। इस पैटर्न पे हमने ना लिस्ट तैयार करनी है। तो हमारे लिस्ट का पैटर्न भी होना चाहिए। तो लिस्ट जी आपने जो है वो सब लोग टारगेट रखें और अगले हफ्ते से पहले कोशिश करें कि आप अपनी ना 500 लोगों की लिस्ट का डॉक्यूमेंट शेयर कर दें ग्रुप में ना। लिस्ट वाला काम हम मुका दें। और दूसरा हमने बात की थी कि बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ना, उसके ऊपर आप उसकी जरा स्पीड को तेज करें। यही आप कोशिश करें कि एक चैप्टर सुन लें, एक चैप्टर आप जो है ना वो रीड कर लें। तो ये एक चैप्टर डेली की आप रूटीन बना रहे ताकि अगले 15 दिन में हमारा ये चैप्टर ना क्लोज हो जाए। अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे आधे मिनट में ना, आधे मिनट में सब लोग पॉइंट बता देंगे जी। सब लोग आधे मिनट में पॉइंट बता दें जी। सबसे पहले कौन बताएगा जी? सिस्टर राशिदा गिलानी, आप बता दें आधे मिनट में आज का अच्छा पॉइंट आपको क्या लगेगा। उसके बाद मुनव्वर भी बता देंगे जी। जी सिस्टर राशिदा।
सर मुझे तो लास्ट वाला पेज जो है ना उसका बहुत मजा आया है, सबसे ज्यादा मुझे पसंद लास्ट वाला पेज आया है कि हमें सबसे पहले जो जरूरत है वो प्रोफेशनल होने की जरूरत है और हमें एक्टिविटीज में जो है शामिल होना चाहिए। हम लोग ना बिल्कुल लोगों पे कट के रह गए हैं, अपनी जिंदगी को अपने आप तक ही महदूद कर लिया हुआ है, हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ बैठे हैं, ये हमें करना चाहिए। दूसरा, हमें उन एक्टिविटीज का हिस्सा बनना चाहिए जहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सके, हमारे ताल्लुकात लोगों से ज्यादा बढ़े। और इसको ये बहुत लाजमी चीज है कि हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में एडिशन होना चाहिए, ये किसी दिन भी रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। सोशल ग्रुप को आप ज्वाइन करें ना इस नियत से कि आपने सोसाइटी को सर्व करना है। जी जी मुनव्वर भी आप बता दें आज आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा। जी मुनव्वर भी आवाज आ रही है आपको? चलिए अब्दुल भी आप बता दें। जी अब्दुल भी आप आज बता दें आज का पॉइंट। जी सर मेरे लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट था कि लिस्ट को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना। जी ये मेरे लिए बड़ा थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, जो मुझे तो पॉइंट हम अच्छा लगा है प्रोफेशनल कहलाएंगे ना, एक्टिव कैंडिडेट। जी बोले। जी सर, जो मुझे पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो एक शार्क की तरह है। ये कारोबार हो या ना हो, लेकिन हमें जो है वो अपने ताल्लुकात जो है वो खराब नहीं करने चाहिए। जो हमारे कॉन्टैक्ट उनको मिस यूज नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जो है। जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी हमाद भाई आप बता दें आपको पॉइंट क्या अच्छा लगा। हमाद भाई। जी मोहम्मद हुसैन भी आपने बता दिया है? नहीं सर, बताइए, मैं बता रहा हूँ। आप बता दें। सबसे पहले तो मुझे अच्छा पॉइंट लगा कि हमें प्रोफेशनल बनना चाहिए। प्रोफेशनल बनना यही है कि हमारा जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें डेली जो है ना उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाए, जो मिनिमम 2 होने चाहिए बनना है। तो दूसरा ये है कि अपने जो हमारा हॉबी है, हॉबी के लोगों के साथ जो हमारा हॉबी है, एक आपका आप उसमें गए तो हर किसी को अपने हॉबी ब्रश करना और उसी चीज को जो है ना उससे कॉन्टेक्ट लिस्ट भी बढ़ेगा और वहाँ जो है ना काम करने में भी मजा आता है। 5 मिलियन जबरदस्त 1600। जी जबरदस्त। जी हमारी आप पॉइंट बता दें, हमारी आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा? सर जी मुझे अच्छा लगा कि हम अपनी लिस्ट को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हर रोज 2 लोगों को शामिल करें और नए नए लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें। जबरदस्त। तो हमारे 5 साल में जो है कितने हो जाएंगे, कितने लोग हो जाएंगे? 6120। चलिए जी बहुत शुक्रिया। कल हमारी इंशाल्लाह बैलेंस क्लास है। आपके सब लोगों के ऑनलाइन होने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।